पहले गेंद पे खेल दिया है लोग बीटअप की दिशा में, गेंद की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे चौके से खाता खुला आसानी का, और राहुल बाबा ने भी अपना खाता खुला है इस चौके के सहारे, और फिर से खेल दिया है गैप शॉट। वहां पे पॉइंट पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, जिसका भरपूर फायदा उठाया राहुल बाबा ने। और यहाँ पे नौशाद जो कि काफी महंगा साबित हो रहा है, इस बार भी एक टप्पा खाने के बाद गेंद के पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे नौशाद जो कि काफी महंगे साबित हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड राउंडर गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। और हमारे जो कि मुख्य अंपायर है आनंद जी वाइड कर दिया, और इस बार भी खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। वहां पे किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ लगातार 4 गेंदों में 4 चौका बाबा के बल्ले से, और इस बार देखते हैं, और इस बार भी काफी जोरदार शॉट, वहां पे काफी अच्छा प्रयास किया था मिड ऑफ के खिलाड़ी, लेकिन असफल रहे। तो देखते हैं बाबा राहुल बाबा क्या करते हैं, और निकल दिया है हल्के हाथों से, और इस तरह 6 गेंदों में 6 चौका, पहले ओवर में 6 गेंदों में 6 चौका राहुल बाबा के बल्ले से। राहुल बाबा जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, और इस बल जो भी दर्शक इस मैच में नहीं आए हैं और वो लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो हमारे जो कि ग्राम पंचायत राजरुकुंदीपुर के भाई मुखिया प्रत्याशी है बीआईबी विजेंद्र सिंह, उनका फेसबुक पेज जो कि बीआईबी विजेंद्र सिंह है, उनसे आप जुड़ सकते हैं और इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और पहले गेंद पर चौका जो कि बाबू के बल्ले से आया था, और इस बार 1 रन, और दोनों बल्लेबाजों अपना छोर बदला, और इस बार बाबा है, और यहाँ पे काफी अच्छा प्रयास और सफल रहे, अपने टीम के लिए 4 रन बचाया वहां पे मिड ऑफ के खिलाड़ी ने। और इस बार भी काफी जोरदार अपील, और मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे मनीष। पहली गेंद, और यहाँ पे काफी खराब फील्डिंग कही जाएगी मिड ऑफ के जो कि नौशाद थे, उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं थी। और मैं बता दूं जो कि राहुल बाबा है, वो इस इनिंग में मात्र 1 ही गेंद डॉट किए हैं, और इस बार भी लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। और हमारे आनंद जो कि अच्छी गेंद और खेला है मिड ऑफ के दिशा में, वहां पे चलेंगे, और खेला है कवर की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और रन लेने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। तो इस तरह दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद आसानी टीम का स्कोर है 36 रन बगैर किसी नुकसान के। तो और यहाँ पे अच्छी गेंद सामना कर रहे हैं बाबू, और पहली गेंद पे चकमा दिया, छकाया यहाँ पे जो कि बाबू, और इस बार खिलाए फाले की दिशा में, वहां पे काफी अच्छा फील्डिंग, वहां पे कोई खास बाजा ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया और अपना छोर बदला। और इस बार खेला है बीट ऑफ की दिशा में, वहां पे काफी अच्छा फील्डिंग मोहित के द्वारा, मोहित जो कि कैप्टन है। और इस बार खेला है बीट ऑफ की दिशा में, मिड विकेट मारने के बाद 4 रनों के लिए, वहां पे कोई खास प्रयास नहीं मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक के द्वारा। तो यहाँ पे मैं अपने स्कोर से जानना चाहूंगा बाबा का जो कि व्यक्तिगत स्कोर है वो क्या है, बाबा का व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहूंगा अपने स्कोर से। और यहाँ पे काफी जोरदार शॉट राहुल बाबा के बल्ले से, गेंद का सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार भी काफी जोरदार शॉट, और किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। बता देना चाहता हूं कि राहुल बाबा है जो कि अपने व्यक्तिगत स्कोर 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखते हैं बाबा जो कि क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और नौशाद चलेंगे लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और यहाँ पे नो बॉल अंपायर के द्वारा, और यहाँ पे जोरदार अपील,
तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद आसानी टीम का स्कोर है 50 रन। तो यहाँ पे आसानी टीम का जो कि पहला से हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ और फिर से मोहित आए हैं चौथे ओवर लेकर रुकुंदीपुर की तरफ से सामना करेंगे बाबू और अच्छी गेंद और यहाँ पे चौके से स्वागत हुआ है और सामना कर रहे हैं बाबू और इस बार भी खेलना चाहते थे लेग साइड में, काफी जोर से बल्ला चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया और अपना छोर बदला। स्ट्राइक पे राइट हैंड ओवर द विकेट मोहित और इस बार खेला है लो बॉल की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी जो कि मौजूद था लेकिन कोई अच्छा प्रयास नहीं, जिसका यहाँ पे 44 रनों पर पहुंच गए हैं बाबा। देखते हैं क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाते नहीं और अगली गेंद यहाँ पे खेला था पॉइंट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा किया और इस बार खेला है थर्ड ओवर की दिशा में और एक ही रन मिलेगा और देखते हैं क्या राहुल बाबा और इस बार खेल दिया है हल्के हाथों पॉइंट की दिशा में गेंद का सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बार बाबा जो कि 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर में जो कि बाबा चूक गए और अगले ओवर में देखते हैं क्या करते हैं बाबा, अपना अर्धशतक पूरा करते हैं या नहीं। और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है तक रुकुंदीपुर की तरफ से गेंदबाज का नाम विकी आए और पहले गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद वाइड करार दिया गया हमारे मुख्य अंपायर अनंत के द्वारा, आज के हमारे मुख्य। और इस बार यहाँ पे काफी 20 फील्ड जिसका नतीजा 4 रन। वहां पे जो कि कवर और पॉइंट के बीच फील्डर है उनके और इस बार खेला है बहुत वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन दोनों बल्लेबाज 30 बार आ चुके थे, काफी बाहर आ चुके थे और इस बार छकाया बाबू को छकाते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इस बार खेला है मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे फील्डर नौशाद ने गेंद को फील्ड किया और यहाँ पे देखते हैं राहुल बाबा जो कि अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर है क्या करते हैं और खेला है हल्के हाथों वहां पे और यहाँ पे अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हुए बाबा और फर्स्ट बाउंस का वार्निंग आता हुआ राहुल बाबा की तारीफ करनी होगी, यहाँ पे हाफ सेंचुरी पूरा किया और इस बार पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे बाबू के रूप में, बाबू जो कि काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और मैं अपने स्कोर से स्कोर जाना चाहूंगा। 72 रन और उनका जो कि निगाह था इस पिच पे टिक चुका था और इस बार बाबा के बल्ले से 4 रनों के लिए। तो यहाँ बाबा जो कि बाबा एक्सप्रेस है, बाबा एक्सप्रेस जो कि रुकने वाले नहीं है, अपने हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद और इस बार खेला है बॉल थ्रू में और यहाँ पे बॉल थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं तो फिर से चलेंगे और इस बार खिला है कवर की दिशा में। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर आसानी से पूरा किया और अपना छोर बदला और इस बार खिला है कवर की दिशा में और यहाँ पे रवि आए और अपना खाता खोला सिंगल के सहारे और इस बार खिला है लॉन्गर पे, वहां पे काफी लूज फील्ड जिसका नतीजा 4 रन और फिर से खेल दिया है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद
6 ओवर समाप्ति के बाद तक आसानी टीम का स्कोर है 6 ओवर समाप्ति के बाद आसानी टीम का स्कोर है 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और मैं बता दूं कि यह मैच जो कि 200 से खेला जा रहा है आज का, जो कि और अगली के और वाइड कार्ड दिया गया गेंदबाज का नाम। तो अंतिम समय में इजाफा होता है इस बार काफी अजीबो गरीब शॉट रवि के बल्ले से। रवि जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज है। नो बॉल, इसी के साथ नो बॉल हमारे लेगा पर शुभम सिंह के द्वारा। और इस बार खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे लगातार 2 गेंदों में 2 चौका रवि के बल्ले से। और फिर चलेंगे और यहाँ पे काफी शॉर्ट गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए रवि और गेंद को फॉल। और यहाँ पे शतक पूरा आता हुआ आसानी टीम का 100 रन यहाँ पे पूरा होता हुआ। और यहाँ पे जोरदार अपील, लेकिन इस आनंद और शुभम सिंह है जो काफी अनुभवी व्यापार है। और यहाँ पे खेला है लॉन्ग पे, वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने नो बॉल के सहारे सामना करेंगे बाबा। और यहाँ पे शायद मौका बना था गेंद जो कि मोहित की गेंदों का। और इस बार खेल दिया है बर्बादी 6 रनों के लिए। तो यहाँ पे जो कि बाबा का पारी यहीं पे समाप्त होता हुआ, जो कि 58 रनों का योगदान दिए बाबा, जो कि अपनी टीम के लिए काफी सराहनीय बल्लेबाजी करते हुए 58 रन। और आसानी टीम का स्कोर है 102 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर बाकी का, जिसमें 7 ओवर आसानी का जो कि बाबा और बाबू पवेलियन में जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। और यहाँ पे जो कि बिक्कू है जो कि नॉट छोड़ खड़े हैं, सामना कर रहे हैं रवि। और अच्छी गेंद यहाँ पे नौशाद आए हैं। और यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज बिक्कू सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज नौशाद की गेंदों का। और यहाँ पे जो कि नौशाद है क्षेत्ररक्षण में तब्दीलियां करते हुए मिड विकेट और लॉन्गर के बीच एक खिलाड़ी को तैनात किया है। देखते हैं क्या करते हैं। और रिवर्सिव के अंदाज में वहां पे फील्डर मौजूद, तो काफी सराहनीय गेंदबाजी करनी कही जाएगी नौशाद के द्वारा। और इस बार रवि रुकने वाला नहीं है। रवि के बल्ले से मिड ऑफ दिशा में गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार काफी जोरदार शॉट, और यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाया था रवि, गेंद उनके समझ से बाहर थी, गुड लेंथ की गेंद थी। यहाँ पे छोटे कद के खिलाड़ी हैं, छोटे कद के गेंदबाज है। और यहाँ पे एक और विकेट का पद होता हुआ यहाँ पे रवि के रूप में। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद आसानी टीम का स्कोर है 108 रन। तो इस ओवर में जो कि काफी सराहनीय गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट झटका। और इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए नौशाद। और अमजद आए हैं रवि की जगह लेने, अमजद। और सामना कर रहे हैं बिक्कू। और रिवर्सिव के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क। और यहाँ पर 4 रन, काफी अच्छा जो कि संपर्क हुआ था गेंद और बल्ले में। तो यहाँ पे जो कि बिक्कू काफी लंबे कद के खिलाड़ी है। बिक्की बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहा है। और इस बार
काफी जोरदार शॉट और काफी अच्छा गगन चुंबी चौका कहा जाएगा। एक टप्पा खाने के बाद गेंद जो कि काफी आसमान चुनती हुई 4 रनों के चली गई और फिर से विकी और इस बार भी रिवर्सिव के नाम में खेलना चाहते थे और नो बॉल हमारे दोनों अंपायरों के द्वारा आज के जो कि हमारे मुख्य अंपायर आनंद और शुभम सिंह हैं जो कि काफी अनुभवी अंपायर है और इस बार कोई मौका नहीं गवाया और गेंद का सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए काफी जोरदार शॉट कहा जाएगा बिगू के बल्ले से और इस बार बिगू खेला है वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग और 9 ओवर प्रगति पे और पहली बार स्ट्राइक में अमजद जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाज है। देखते क्या करते हैं और यहाँ पे खेला है नो बॉल खेला था मिड विकेट के बाहर लेकिन वहां पे जो कि फील्डर ने हवा में छलांग लगाता हुए गेंद को फील्ड किया और रन लेने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी और इस बार अमजद चूकने वाले नहीं है। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे अमजद जो कि अपना खाता खोला इसी के साथ ओवर की समाप्ति 9वें ओवर की समाप्ति के बाद औसानी टीम का स्कोर है 127 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से अंतिम ओवर प्रगति में देखते हैं इस अंतिम ओवर में आसानी के दोनों बल्लेबाज जो कि क्रीज में मौजूद है अपने टीम के लिए कितना स्कोर बटोर पाते हैं। और मैं बल्लेबाज को बता दूं कि इस ओवर में और वाइड करार दिया गया लेग स्टंप से काफी बाहर थी और जो भी बल्लेबाज एक ओवर में 4 चौका लगाता है तो हमारे मुकेश चौरसिया की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार रखा गया है और अच्छी कहती यहाँ पर बदला हो सकता है और इस तरह एक और विकेट का पतन होता हुआ अमजद के रूप में अमजद जो कि कुछ जल्दबाजी कर दी है यहाँ पे शायद रन नहीं था और रन लेना चाहते थे तो रन आउट के रूप में पवेलियन में। और मैं दर्शकों से बता दूं और सभी खिलाड़ियों से बता दूं कि आज का जो कि ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। रवि आए हैं, रवि के पास मौका है कि वो इस ओवर में 4 चौका लगाए और मुकेश चौरसिया की तरफ से जो कि 201 रुपए का पुरस्कार रखा गया है वो हासिल करें। और अच्छी गेंद थी रिवर्सिव का अंदाज में खेला था, एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को सामना करेंगे बिल्कुल। और वहां पे जोरदार अपील हमारे विकेट कीपर के द्वारा लेकिन हमारे दोनों अंपायरों ने नकारा और इस बार नहीं चुके गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए। तो फिर से चलेंगे और इस बार अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पे। तो इस तरह रवि का पारी का यहीं पे समाप्त होता हुआ कि यहाँ पे 10 ओवर समाप्ति के बाद आसानी की टीम अपना 5 विकेट खोकर 136 रन बनाए हैं। जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारे कटवार के जो भी युवा साथी हैं पहला बॉल बहुत अच्छा 4 रन दूसरा चौका 8 रन। और ये जो बल्लेबाजी हो रही है जैसे महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं वैसे ही कुदारी शॉट। हाँ ये है कुदारी शॉट।
बहुत शांतिपूर्ण मैच हो रहा है और मैं रुकुंदीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बीआईबी विजेंद्र सिंह और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत ही अनुभवी क्रिकेट कटवार का शान ऊंचा किए हैं और ये बॉल बहुत अच्छा और फिर से वाइड बॉल तो लगातार 2 घंटे वाइड और मैं अपने स्कोर से रन करना चाहूंगा और फिर है मीड ऑफ की दिशा में कोई रन नहीं। नौशाद जो कि नौशाद और मनीष आए हैं। एक ओवर समाप्ति के बाद रुकुंदीपुर टीम के स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के और मिट्टू आए हैं दूसरे ओवर लेकर आसानी की तरफ से सामना करेंगे मनीष। काफी शांतिपूर्ण मैच चलता हुआ पटवार के इस बड़े से ग्राउंड पे और काफी दर्शकों से भरी हुई स्टेडियम और अगली गेम तो कैसे स्वागत हुआ यहाँ पे मिट्टू का। मिट्टू के बल्ले से जो कि काफी जोरदार जहरीली शॉट कही जाएगी और इस बार रिवर्स भी करना खेला है। वहां पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद गई फॉर्मेट के समय 4 रनों के लिए तो यहाँ पे लगातार 2 घंटे में 2 चौका और इस बार काफी जोर से बल्ला घुमाया था। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और इस बार नो बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर अनंत के द्वारा और फिर चलेंगे लेफ्ट हैंड ओवर विकेट मिट्टू और वहां पे खिलाड़ी ने दौड़ कर गेंद को फील्ड किया। अमजद वहां पे जो कि काफी अच्छे फील्डर हैं उन्होंने गेंद को दौड़ कर फील्ड किया और मात्र 1 ही रन लेने का मौका दिया दोनों खिलाड़ियों को और इस बार काफी जोरदार शॉट अपने आप को आगे लाए पैर को आगे किया और गेंद को फुलटस बनाया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छोटे कर खिलाड़ी हैं और इस बार खेला है वहां पे रन लेना चाहते थे उनके साथी खिलाड़ी मनीष लेकिन उनके जो कि स्ट्राइक पे खड़े नौशाद है उन्होंने मना किया कि नहीं खतरा हो सकता है वापस जाइए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और वाइड बॉल और वाइड बॉल करार दिया गया और मैं एक गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। सोनू आए हैं तीसरा प्रगति पे और खेला है स्क्वायर लेके दिशा में वहां पे प्लेयर ने गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं और स्कोर 28 रन तीसरा प्रगति पे है बगैर किसी नुकसान के। तो इस बार रिवर्स मैच में खेलना चाहते थे और यहाँ पे खेल दिया है अपने स्टॉप में और पहले विकेट का पद होता हुआ यहाँ पे मोहित के रूप में। मोहित शायद रुकुंदीपुर के कैप्टन थे
वन डाउन पे और मोहित की जगह है ना। अभी अच्छी गेंद थी, गेंद उनके पैर से टकराई, कोई रन नहीं। और इस बार काफी अच्छा गेंद था, गेंद लगने के बाद कुछ देर हवा में रही थी, एक ही रन। इसी के साथ ओवर समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। 29 रन, एक विकेट के नुकसान टीम मुझे की काफी मशक्कत करके इस सेमीफाइनल में पहुंची है। रुकनदीपुर की टीम जिसमें बिशनपुरा को हराया था, तो वहीं जो कि आसानी की टीम धनौता को मात देकर इस सेमीफाइनल में पहुंची है। फिर चलेंगे गेंदबाज का बिक्कू, तो यहाँ पे छकाया गोलू को अपनी पहली गेंद पे, और इस बार भी कुछ समझ नहीं पाए गोलू। गोलू सामना करेंगे बाएं हाथ गेंदबाज का, और इस बार वहां पे मीटअप पे खेला था, वहां पे काफी मिस थी। गेंद का सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। स्कोर 33 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है, तो इस बार स्ट्राइक पे है नौशाद, सामना करेंगे बिक्कू भी गेंद होगा। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और रिवर्स गेंद में खेलना चाहते थे लेकिन चुके, और एक ही रन मिलेगा। तो इस तरह फिर से स्ट्राइक पे गोलू सामना करेंगे, और इस बार काफी जोरदार है फिर, और ऑफ स्टंप से काफी बार थी, और फर्स्ट बाउंस का वार्निंग आता हुआ हमारे मुख्य अंपायर आनंद के द्वारा। तो इस तरह अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ, और इस बार खेला है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुकनदीपुर टीम का स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज का नाम मिट्टू आए हैं, और यहाँ पे नौशाद ने खेल दिया है 4 रनों के लिए। तो इस तरह पहले ही गेंद पे चौका, तो यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को अब गियर चेंज करना होगा। अगर इस मैच में आप बना रहना चाहते हैं और इस मैच को जीतना चाहते हैं, तो इसी तरह का शॉट खेलना होगा आप दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार भी खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए, तो 2 गेंदों में 2 चौका, और इस बार क्लीन बॉल कर दिया है यहाँ पे नौशाद को। तो इस तरह दूसरे विकेट का पता होता हुआ नौशाद के रूप में, नौशाद जो कि अपने टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और मात्र 13 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। इस हाई वोल्टेज मैच में आप इस तरह के प्रदर्शन जो कि कुछ खास नहीं किए, लीग मैच में जो कि अपने टीम के लिए काफी कुछ किया था नौशाद ने। और नए बल्लेबाज का नाम सूरज आए हैं, जो कि नौशाद की जगह लेंगे। और यहाँ पे 4 रनों के लिए, और रिवर्सिंग मैदान में खड़ा है वहाँ पे खिलाड़ी जो कि गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ही रन, स्कोर 52 रन, और इस बार जोर से बल्ला घुमाया था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर समाप्ति के बाद रुकनदीपुर टीम का स्कोर है 52 रन।
5 ओवर की समाप्ति के बाद रुकुंदीपुर टीम का स्कोर है 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। उनका दोनों जो कि सलामी बल्लेबाज इस वक्त डॉग आउट में पहुंच चुका है। तो देखते हैं क्रीज में मौजूद दोनों बल्लेबाज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। भिक्कू है और अच्छी गेंद, और यहाँ पे जोरदार फील्डिंग का नजारा पेश किया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पे जो कि लोमन और मीडा के खिलाड़ी था जो कि अपने आप में टकरा गए थे, और इस बार चकमा दिया गोलू को। कोई रन नहीं, और इस बार खेला है बॉलर थ्रू में। वहां पे हमने बॉलर थ्रू में गेंद को फील किया। भिक्कू, कोई रन नहीं, और इस बार खेल दिया है ओवर 6 रनों के लिए। तो इस तरह एक और विकेट का पतन हुआ गोलू के रूप में। तो इस तरह तीसरे विकेट का पतन हुआ यहाँ पे रुकुंदीपुर के लिए। और मैं बता दूं, गोलू जो कि अपने टीम के लिए कुछ खास रन कर नहीं पाया आज, और मात्र 11 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। बिट्टू आए हैं, माफ कीजिएगा विक्की, और पहली गेंद उनको छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर चलेंगे विक्की के लिए, और बिट्टू और विक्की के, और इस बार रनों का खतरा हो सकता है। दोनों बल्लेबाज जो कि 6 ओवर के समाप्ति के बाद 54 रन। तो फिर से देखते हैं कौन सा गेंदबाज बॉलिंग मार्क पे आते हैं। बाबू आए हैं, साथ में बल्लेबाज पहली गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड में, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और अच्छी गेंद रिवर्स बनाने में खेला 4 रनों के लिए। तो कुछ इसी तरह का शॉट खेलना होगा आप इस मैच में बना रहना चाहते हैं। और इस बार खिला हुआ पे 9 बॉल, तो इस तरह रन आउट के रूप में पदरीन में जाएंगे। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे विक्की के रूप में। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। विक्की जो कि टीम के लिए मात्र 4 रनों का योगदान दिया। और नए बल्लेबाज का नाम बैट्समैन नाम नो बॉल, और बैट्समैन का नाम जानना चाहेंगे। बैट्समैन नाम आशुतोष है, और खेलना चाहते थे लेग साइड में। और इस तरह गेंद को अपने स्टंप में ही मार दिए, और 0 के स्कोर पर पवेलियन में जाएंगे आशुतोष जो कि 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। सुबोध, और रिवर्स बनाने में खेलना चाहते थे सुबोध, लेकिन चुके गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। और इस बार खेल दिया है 6 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्ति। तो यहाँ पे जो कि मैं बता दूं कि रुकुंदीपुर के बैट्समैन जो कि आओ सनम और जाओ सनम का ताता लगा हुआ है, और कहा जाएगा कि तू चल मैं आई, वही यहाँ पे हो रहा है। और 6 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन 6 ओवर, माफ कीजिएगा 7 ओवर। जी हाँ, 7 ओवर 7 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन। 53 रन। तो यहाँ पे जो कि काफी लड़खड़ाते हुए 8 ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज में।
बैट्समैन और अच्छी गेंद और खेला है, खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। और इस बार खेला है लेग साइड में, गेंद उनके बैट पे सही तरीके से नहीं। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, यहाँ पे रन का खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में सही सुरक्षित। और इस बार क्लीन बॉल कर दिया है और नो बॉल, तो इस तरह रन आउट के रूप में आउट ओवर पर दिल्ली जाएंगे। यहाँ के साथ उनको पता नहीं था कि नो बॉल था, गिलिया गिरने के बाद शायद वो क्रीज से काफी बाहर आ चुके थे। तो इस बार एक और विकेट का पता होता हुआ यहाँ पे जो कि आठवें विकेट का पता हुआ, आठवें विकेट का पता होता हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे जो कि पदकार की बाएं हाथ से, और नए बल्लेबाज का नाम, और नए बल्लेबाज का नाम और फिर चलेंगे। और इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, खेलना चाहते थे कहीं और, तो फिर चलेंगे। और इस बार काफी जोरदार शॉट, गेंद का मिड विकेट, मिड ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अच्छी गेंद थी, और बंदीपुर का गलती पे और अच्छी गेंद, काफी रिवर्सिव अंदाज में 4 रनों के लिए। और स्कोर छलांग लगाता हुआ नासिर राना इस बार खेल दिया ओवर मारने के लिए। अरे और इस मैच को आसानी से नहीं कर लिया।